हिजाब को लेकर शुरू हुआ सियासत का सिलसिला अब स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की अनिवार्यता पर आकर टिक गया है। ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रेस कोड को समानता का प्रतीक बताया है। साथ ही उन्होंने स्कूलों में इसकी ज़रूरत पर भी जोर दिया है। देखिए एमपी न्यूज़ से खास बातचीत में क्या क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की एक सरगर्मी अब पूरे देश में चरम पर है और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी लगातार जो है इन राज्यों के दौरे पर हैं। इंदौर लौटे हैं, क्या उनका आकलन है, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कैलाश जी, हाल ही में आप लौटे हैं उत्तराखंड से, किस तरह का चुनावी वातावरण आप? उत्तराखंड में सरकार बनेगी और निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से बनेगी। जिस तरीके से वहाँ जनता का प्रेम, अनुराग, विश्वास मोदी जी के ऊपर, और मोदी जी ने वहाँ पर काम भी किया है। ऑल वेदर्स रोड बनाई है, ट्रेन का काम चालू हो गया वहाँ पर। पहाड़ पर ट्रेन पहुँचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर ट्रेन का काम भी वहाँ चालू हो गया। और इसलिए लोगों को विश्वास है कि पहाड़ का अगर कोई विकास कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, और इसलिए वहाँ पर 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? कहा जा रहा है यूपी में काबा और बीजेपी कह रही है यूपी में बाबा, सच्चाई क्या है? देखिए, मोदी और बाबा दोनों हैं वहाँ पर, डबल इंजन है, और इसलिए वहाँ पर भी सरकार बनेगी। वहाँ सबसे जो बड़ी बात थी कि एक आतंक के साए में लोग जीते थे। विकास तो हुआ ही वहाँ पर, मोदी जी ने और योगी जी ने जो विकास किया, पर उसके साथ सबसे बड़ा है कि वहाँ माताएं बहनें अपने आप को उस प्रदेश के अंदर अब सुरक्षित महसूस करने लग गई। ये एक सबसे बड़ी बात है, और इसलिए सारी मातृशक्ति मोदी जी और योगी जी जिधर से निकलते उत्तर प्रदेश में, वो समझती है कि जैसे हमारा भाई जा रहा है, हमारा कोई ऐसा रक्षक जा रहा है जो हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा हमेशा। ये आत्मविश्वास लोग महिलाओं में है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी कुछ चुनौती आपको बनते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछली बार जैसे हवा बनी थी, राहुल और गए थे तो दो लड़के, अभी जयंत और घूम रहे तो दो लड़के, कुछ नहीं। ऐसा है कि लोगों ने इनको देखा है काम करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी को भी काम करते हुए देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के काम में विकास भी हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी है, माफिया सारे जेल के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है जनता के बीच। काशी विश्वनाथ तो यहाँ पर श्रृंगारित हो गया, राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर को लेकर संभावनाएं देखी जा रही हैं, आने वाले दिनों में पूरा भी होगा। शिवरात्रि का पर्व बहुत नज़दीक है, महाकाल कॉरिडोर का सपना आपको लगता है कब तक पूरा होगा और जनता को कैसे सौगात देंगे? मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार तो उज्जैन में दिवाली सरी का महोत्सव होने वाला, शिवरात्रि का। और वास्तव में जो महाकाल मंदिर है वो पावर हाउस है ब्रह्मांड का, और वहाँ पर तो उसका नाम लेने से ही असर होता है। और मैंने तो इंदौर में बैठकर एक तरह से मैं ये कहूँ कि मैंने उनके पावर को महसूस किया है, और इसलिए पूरे ब्रह्मांड का पावर हाउस है महाकाल, और उसका डेवलपमेंट होगा तो मेरी ऐसी मान्यता है कि लोगों को बहुत उसका लाभ मिलेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर सकेंगे और उनकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे। स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की याद में कल आपने भी कई तराने गाए हैं। आपने कहा कि ऐसा लगा लता जी की रूह यहीं हमारे आसपास है, इंदौर की वो बेटी रही हैं। कैसे आप उनको याद करते हैं और आपको क्या अनुभूति होती है कि वाकई में इंदौर की बेटी आज भी हमारे आसपास है? देखिए, मैं संगीत प्रेमी हूँ और मैंने बहुत इंदौर में कार्यक्रम अटेंड किए, पर कल उनका श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम हुआ, मैं समझता हूँ कि मैंने 10-20 साल में ऐसा मधुर संगीत का और इतना अच्छा मेलोडियस, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने 10-20 साल में पहली बार देखा। तो मैंने यही कहा कि ऐसा लगा कि जैसे साक्षात उनकी रूह आसपास घूम रही है। जो तबला वादक को कैसे तबला बजाना, रिदमिस्ट कैसे रिदम करें, हमारे जितने भी गिटार वादक कैसे गिटार बनाएं। मैं सच कहता हूँ कि कल का जो कार्यक्रम था वो वर्ल्ड क्लास था, और ऐसा लगा कि जैसे साक्षात लता जी यहाँ पर सब कलाकारों को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक आखिर में राजनीतिक सवाल, हिजाब का हिसाब कुछ गड़बड़ाया था, आपने भी ट्वीट किया था, क्या वाकई में इसके समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी या हिजाब के मसले को ऐसे ही छोड़ देना? देखिए, मैं समझता हूँ कि विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है, और वहाँ पे समानता का संदेश होना चाहिए। जो स्कूल ड्रेस कोड है उसका मतलब है कि कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक समान है, और सब कोई किसी जाति का नहीं, ये संदेश देता है। पर आप ज़बरदस्ती, हम भी कॉलेज में पढ़े, हमारे साथ अनेक मुस्लिम लड़के और लड़कियां पढ़ी। उस ज़माने में तो कोई सोचता भी नहीं था कि हम टोपी लगा के आए कॉलेज में या हम हिजाब पहने, कोई सोचता नहीं था। हमारे साथ मेरी बायोलॉजी के अंदर मेरे साथ में कुरैशी साहब की बेटी थी, जो हम लोग पास बैठते थे एग्ज़ाम के अंदर। कभी लगता ही नहीं था, मेरे को तो बहुत बाद में पता लगा कि कुरैशी साहब की बेटी है। हम तो मानते नहीं थे कि ये मुस्लिम भी है।
तो ये कहीं भावना भी नहीं थी। और अब इस प्रकार की कॉलेज में गोल टोपी लगा के जाएँ, कॉलेज के अंदर हिजाब पहन कर जाएँ, ये असमानता का संदेश देता है। यदि विद्यार्थी जीवन से ही बच्चों में असमानता का संदेश चला जाएगा तो आने वाले भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर बैन लगना चाहिए आपको? मतलब कम से कम शिक्षा के क्षेत्र को राजनीति, धर्म इससे बिल्कुल अलग रखना चाहिए। वहाँ जो बेसिक एजुकेशन मिल रहा है उसी के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर आपने असमानता वाली बात ला दी तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक आखिर में, कैलाश विजयवर्गीय जी के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जी, वो एमएलए भी हैं, एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं। गली क्रिकेट टूर्नामेंट में इतनी बड़ी प्राइज मनी रखना अपने आप में इंडिया में मुझे लगता है पहला ऐसा अवसर होगा। आप कैसे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो? इस आयोजन को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई, पर मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि बड़ा आयोजन हो क्रिकेट का कर रहा है। मैं साधारणतः उसके काम में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ और बिना मांगे सलाह देता भी नहीं हूँ। तो अच्छा कर रहा है वो, और अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं, अच्छा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, और जहां तक बात सियासी सवाल की है, हिजाब के हिसाब की है, तो यहां पर उन्होंने साफ कहा है कि स्कूलों में एक समानता का भाव जो है वो ड्रेस कोड देता है। ऐसे में हिजाब का सवाल उठना ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।